जो विषय हम ले रहे हैं उसमें राजस्थान की भी बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की भी बात हो रही है, बात कानून व्यवस्था की है, बात अपराध की है। आप सवाल उठाने के राजस्थान में गृह मंत्री नहीं है। आप मुझे याद करके बता दीजिएगा अभी कि यूपी में आखिरी गृह मंत्री कब बने थे, कौन बने थे। सुरेश चौधरी जवाब दीजिए। जेपी जी, मैं रामलाल जी की बात बड़ी धैर्य से सुन रहा था और आशा करता हूं कि वो सारी बातें आप धैर्य से सुन। मुख्यमंत्री जी का आज वक्तव्य था। रामलाल जी की पार्टी जब प्रियंका जी और राहुल जी दोनों यूपी जा रहे थे तो उन्होंने कहा था ये पर्यटक स्थल है क्या। मतलब राहुल जी और प्रियंका जी किसी दुर्घटना में किसी का दुख बांटने जाएं तो वो तो पर्यटक। आज राजस्थान के अंदर इनकी कमेटी गई पीलीबंगा, हमने नहीं रोका ना, नहीं रोका ना। हाँ। ऐसे ही इनको राहुल जी और प्रियंका जी जाते हैं, हर बात में राहुल जी प्रियंका जी क्यों जाते हैं, क्यों आते हैं। भाई हमने, आप गृह मंत्री जी को बुलाते हम रोकते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाते हम रोकते हैं, आपने कमेटी भेजी हम रोकते हैं। मैं कह रहा हूं कि किसी भी घटना में हमारी सरकार है, उसमें घटना को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी अत्याचार नहीं होनी चाहिए, जनता के साथ न्याय होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये बीजेपी का काम नहीं कि गृह मंत्री कौन होना चाहिए, गृह मंत्री कैसा होना चाहिए। गृह मंत्री आपसे पूछ के, आपसे राय लेके। अरे सुरेश चौधरी जी, 5 साल तक आप लगातार गुलाब चंद कटारिया पर हमला नहीं करते रहे क्या? मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? अब आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष का काम नहीं है, भाजपा का काम नहीं है। आपने सवाल नहीं उठाए थे क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाना बीजेपी का कतई गलत नहीं है। हाँ। गृह मंत्री कौन होना चाहिए अधिकार बीजेपी का नहीं है। बीजेपी ये नहीं कह सकती कितनी टाइम, फुल टाइम बनाने क्या चाहिए। राजस्थान, लेकिन राजस्थान में गृह मंत्री तो होना चाहिए। राजस्थान जी, मैं आपके बीच नहीं बोल रहा, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला। सत्यमान, आप अपने विधायकी की गरिमा रखें। मैंने पूरा गौर से सुना आपको, आप सुने। मैं कह रहा हूं उसके बाद में पूरे भारत में आप पीलीबंगा और लखीमपुर खीरी की घटना को, एक घटना तो वो कि मंत्री का बच्चा गाड़ी चला के निहत्थे किसानों को कुचल रहा है, वो घटना है, पीलीबंगा घटना बराबर कैसे हो सकते हैं। आज मंत्री, और मैं कह रहा हूं ये कहते हैं ना हमारी पार्टी तो सुसंस्कृत वो समाज को इकट्ठा लेकर राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी है। आज गृह राज्य मंत्री, जब किसी का बच्चा जेल में है, देश का गृह राज्य मंत्री उसका बाप है, तो क्या न्याय होने की आशा है? जिस गरीब किसानों को कुचल दिया सड़क पे और गृह मंत्री सीट पे है, तो ये न्याय हो सकता है? प्रियंका जी, राहुल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, हम गरीब को गणेश मान के करेंगे काम। हम किसी भी, चाहे एससी हो, चाहे एसटी का हो, चाहे कोई भी गरीब हो, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जिसने भी गलती कहने से भाषणों में गरीब का उत्थान नहीं होगा। यथार्थ के अंदर आप करके बताओ, यथार्थ में करके बताओ सुरेश जी, भाषणों के अंदर उत्थान नहीं होगा। एक के बाद एक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ हम हमारी बात रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे, जनता के बीच बात उठाएंगे। जालोर की घटना घटी हुई है, अरे हम उसकी भी हत्या की गई है, आपको भी सजा देगी। आप गुंडों को, मवालियों को, आदतन अपराधियों को, स्थितियों को मंत्री बनाओ, सरकार चलाओ, जनता देगी इसका जवाब। रामलाल जी, जनता देगी, इसलिए जनता जनार्दन से बड़ा होने की कोशिश ना करे आपकी पार्टी। ये व्यक्तिगत में रामलाल जी को नहीं कह रहा, मैं भारतीय जनादेश दिया है, 2024 में भी जनादेश देगी। जनता की परवाह करो, राज्य मंत्री की चिंता करो, जनता ने आपको क्यों ना करा कि या तो सुधर करो, 2 दिन बाद में मैं सुधार दूंगा। एक मिनट सुरेश जी, एक मिनट रामलाल जी सुनिए, सुरेश जी सुनिए। 2 पार्टियां हो गई इस मामले में, एक विपक्ष जो यहाँ गया है पीलीबंगा, एक विपक्ष जो लखीमपुर जाना चाहता था, और दूसरी पार्टी हो गई सरकार। तो यहाँ ये बात तो समझ में आती है कि वहाँ सरकार ने रोका तो उस पर सवाल उठे, यहाँ सरकार ने नहीं रोका तो सवाल नहीं उठे। लेकिन अगर विपक्ष वहाँ गया था और वहाँ जाकर सही कर रहा था, तो यहाँ जा रहा है विपक्ष, तो वो गलत कैसे कर रहा है सुरेश चौधरी जी? कहाँ हमने गलत कर रहा है?
सवाल किस बात का है? सवाल किस बात का है? और सवाल इस सवाल बात इसी का बात का तो है कि आप ये कह रहे हैं कि ये तो नौटंकी कर रहे हैं, ये तो नौटंकी कर रहे हैं, ये तो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भाजपा करी थी लखीमपुर खीरी में, आप आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, आग तो शांत हो चुकी की घटना को और पीली बंगा की घटना को एक घटना बताती है, ये गलत है। ये घटना एक कैसे हो सकती है? ठीक है, अब सुनिए आप अवधेशा को दिया जिस तरह की चर्चा है, जिस तरह से आज पीली बंगा मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लखीमपुर खीरी के मामले की काट के तौर पर हाथ में लिया है, ये बहुत कारगर काट है क्या? जेपी जी देखिए, कारगर काट ये इसलिए नहीं है क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो विपक्ष के नेता गए थे वो शीर्ष स्तर के नेता उनके वहां पर गए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो पीली बंगा में नेता गए हैं वो प्रदेश स्तरीय जो बड़े नेता हैं वो भी वहां पर नहीं गए हैं। और इन दो घटनाओं की नहीं, किन्हीं भी घटनाओं की आपस में तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि हर घटना की परिस्थिति अलग होती है, हर घटना अलग तरीके से घटित होती है, तो तुलना करना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जो उनका दर्द होता है वो अपने दल की पोजीशन देख के उठता है। यदि आप विपक्ष में हैं तो आपको बहुत दर्द होता है कि किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई अपराध घटित हो गया। यदि आप सरकार में हैं तो वो घटना आपको आग नजर आती है और आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष वहां पर आग में घी डालने का काम कर रहा है, जबकि आप जब विपक्ष में होते हैं यही काम आप करते हैं। तो इस तरह के जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं एक दूसरे की तरफ से, ये जनता इनको बहुत अच्छे से समझती है। भले ही आप कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए विपक्ष के तौर पर आप कहीं पर चले जाएं और सरकार ये दावा करते रहे कि हमारी सरकार में तो इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, यदि हो भी जाती हैं तो हम कठोर कार्रवाई करते हैं। और जब विपक्ष सवाल उठाता है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो इस तरह के तीखे सवाल आप पूछते हैं। तो जनता धीरे धीरे सब किस तरह के बयान दोनों तरफ से आते हैं इनको समझती है। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने आज कहा है जी, वो इसलिए काबिले गौर है कि जिस तरह के पॉलिटिकल आरोप लगाए थे, जो पॉलिटिकल वार भाजपा की तरफ से किया गया था कि वहां पर राजनीतिक पर्यटन करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए हैं, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल भाषा में उसका जवाब दिया है, तो उसको उसी तौर पर लेना चाहिए। बिल्कुल। और रामलाल शर्मा जी, सेलेक्टिव अप्रोच की अभी आपने